हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं या इमोशन में आ जाते हैं। वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉस कर जाते हैं या मैक्सिमम बहुत सारी घटनाएं सबके साथ हो जाती हैं। उसी तरीके से हमारे साथ भी एक ऐसी घटना घटी जो पूरे परिवार को नर्क में लाके खड़ा कर दिया था। आज भी उस दौर को मैं याद करता हूँ तो मेरी पूरी रूह जो है कांप जाती है। कहते हैं कि भगवान वो दौर किसी और ट्रेडर को मत देना, इवन यहाँ तक कि मेरे जीवन में भी वो दौर दोबारा मत लाना, क्योंकि ऐसे दौर से पूरी जिंदगियां टूट जाती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त भी आ जाता है कि साथ छोड़ने का मन भी प्लान में आ जाता है कि हम सभी लोगों का साथ छोड़ करके चला जाए आदमी। सन 2014 की ये घटना है। मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा और मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जो गलती मैंने कर रखी है शायद वो गलती आप लोग न करिएगा। इसीलिए मैक्सिमम लोग अपने बारे में बता देते हैं कि शायद आने वाले जो ट्रेडर हैं, आने वाले जो इन्वेस्टर हैं, वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करके अपने लाइफ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बनाएं। क्योंकि उस टाइम हम लोग को बहुत लोग बताने वाले नहीं थे, जहाँ हमें चीज़ों को पता ही नहीं था, तो हम लोग केवल अज्यूम करके चीज़ों को देख पाते थे। मैं अभी अपने स्टूडियो में सेटअप नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक रूम से बना रहा हूँ। बाकी का जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने एक स्टूडियो से बनाता हूँ। बात अगर जीवन की आ जाती है तो ऐसे जगह पे बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को बताना चाहिए जिससे कि लोगों की जो आने वाली समस्याएं हैं उससे वो ताकत से चीज़ों का सामना कर पाए। मैं एक अच्छी फैमिली से मिलान करता था। बात की जाएगी अगर फैमिली की, तो मैं माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी 5 बहनें थीं। पिताजी एक बहुत अच्छे कंपनी में काम भी करते थे जिसका नाम है यूपीएल। आज आपको शेयर मार्केट में यूपीएल कंपनी देखने के लिए मिल भी जाती थी और आज उसे आप देख भी पाएंगे। उसी कंपनी में हमारे पिताजी वहाँ पे जॉब करते थे। सैलरी काफ़ी अच्छी थी, जीवन यापन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। दौर आता है सन 2012 से 2014 के बीच का, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मास्टर डिग्री करने के लिए मैं बाहर निकला, जहाँ पे मैं एमबीए करने के लिए गया हुआ था। जब मैं एमबीए कर रहा था उसी दौरान स्टॉक मार्केट के बारे में किसी के द्वारा सुनने के लिए मिला, और वो भी फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में सुनने के लिए मिला। बट वहाँ पे चीज़ें को बिलीव नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा गंवा देते थे। सन 2008 की लेमन मदर की जो घटना हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आया हुआ था। तो इसलिए वहाँ से चीज़ें जो है हम लोग को जानकारी थी कि एक बैंक इतना बड़ा कोलैप्स कर दिया था, लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया था। इसलिए स्टॉक मार्केट की तरफ हम लोग को देखना भी नहीं है। हम वहाँ पे नहीं देख रहे थे, ना ही चीज़ों पे बिलीव कर रहे थे। बट धीरे धीरे होता है ना कि चीज़ें धीरे धीरे एक्सेप्ट करते करते आदमी पूरी तरीके से उसमें इनरोल कर जाता है। इवन हमारे साथ भी वही हुआ। धीरे धीरे करके जो है मैं इनरोल कर लिया और उस टाइम 2014 में मुझे एक व्यक्ति का कॉल आता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं क्या। मैंने कहा नहीं, मैं ट्रेडिंग के बारे में जानता भी नहीं हूँ और ना ही मैं कभी ट्रेडिंग करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट करा सकता हूँ, शायद इतना अच्छा प्रॉफिट करा दूंगा कि आपके अगल बगल वाले आपके दीवाना हो जाएंगे आपके पास पैसे को देख करके। उस समय मैं काफ़ी युवा हुआ करता था। उस टाइम मेरी एज जो थी वो 22 से 25 के बीच की थी। उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा युवा था और मेरे माइंडसेट में ये भी था कि अगर पैसा मेरे पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो मैं अपने गांव, अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में या इवन सबके सामने मैं अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊंगा, अपनी चीज़ें बता पाऊंगा, लोग मेरा जो है गुणगान करेंगे। ये
मेरे मन में आया और मैंने उनकी बातों को बिलीव कर लिया, भरोसा कर लिया। उस दिन मुझे याद है, उस दिन मेरे फादर ने मुझे पैसा भेजा था स्कूल की फ़ीस को जमा करने के लिए। उस टाइम हमारा जो है फ़ीस जमा करना था। मेरे पास उस टाइम नियर अबाउट करीब जो है बात की जाएगी तो करीब 20,000 के आसपास थे मेरे पास, क्योंकि कुछ खर्चे के लिए भी घर वाले मुझे देते थे। अब मेरे पास 20,000 था। मैंने उनसे बताया कि हमारे पास केवल 20,000 रुपया है। तो उन्होंने कहा आप डीमैट ओपन करा लीजिए। मैं डीमैट भी ओपन कराया। डीमैट ओपन करने के बाद फिर जो है मैंने उसमें पैसा डाला। और उस टाइम जो लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता था, 20-20 गुना लेवरेज मिलता था। आज के टाइम पे आपको 4 से 5 गुना का लेवरेज मिल रहा है। उस टाइम 20 गुना, 25 गुना, 30-30 गुना का लेवरेज मिलता था। तो उन्होंने कहा कि एक स्टॉक को आप बाई कर लीजिए। मैंने उस स्टॉक को 20 गुना लेवरेज लेकर के उसे बाई कर लिया। और उस दिन जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट मेरा हुआ था 10,000 का। 20,000 लगाया मैंने और 10,000 रुपये का क्या किया, मैं प्रॉफिट कर लिया। तो मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि 20,000 रुपये लगा करके 10,000 का प्रॉफिट आया, 50% का मेरा प्रॉफिट आ गया है। अब इस दुनिया में मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ, बहुत आगे जाने वाला हूँ। जो ख्याली पूरी होती है ना मन के अंदर, वो धीरे धीरे पकड़ा स्टार्ट हो गया था। उस रात में रातों रात अरबपति भी बन चुका था और मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति अपने मन से कहलाने लगा कि मैं आने वाले टाइम में सबसे अमीर अपने गांव का मैं बनने वाला हूँ। घर पे मैंने बताया भी कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैं बताया, घर वाले थोड़ी सी खुशी हो गई क्योंकि उनके बारे में जानकारी तो थी नहीं, स्टॉक मार्केट क्या होता है। पापा को जानकारी तो थी स्टॉक मार्केट क्या होता है, बट मैंने उनको ये चीज़ें बताई नहीं। मैंने बताया मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। तो घर की जो महिलाएं होती हैं वह अक्सर किसी चीज़ बातें शेयर नहीं करती हैं, खासतौर से अपने बेटे और बेटे की। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे माताजी ने जो है मेरी बातें पापा से शेयर उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने ये चीज़ें शेयर नहीं किया तो मैं धीरे धीरे जो है ख्याली पूरी में आने लगा। पढ़ाई पे कम फोकस करता था और यहाँ पे ज़्यादा फोकस करता था। मैं उनके कॉल का वेट करता था और धीरे धीरे करके जो है मैं प्रॉफिट करने लगा, 2,000 3,000 करके। एक सप्ताह तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चला। मेरा पैसा 20,000 से 20,000 प्रॉफिट भी हो चुका था। तो मन में बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट आ गया था। अगल-बगल बात करने का जो एटीट्यूड था वो बदल चुका था। मैं लोगों को जो है अपने पावर दिखाना स्टार्ट कर दिया था कि पैसा कैसे बनता है, कैसे आदमी अपने आप को बहुत ऊपर लेकर के जाता है। वो टसन आ गया था, वो एटीट्यूड आ गया था। जब ये एटीट्यूड आ गया था तो अगल-बगल वाले जो फ्रेंड थे वो आपस में बात करना स्टार्ट कर दिए थे कि कुछ तो इनके हाथ लग गया है कि अपनी चीज़ों को जो है इन्होंने जो है हम लोग से शेयर नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत मैं खर्चा भी कर देता था उन लोग पे 100 200 300 का। तो थोड़ा सा उन लोग को ये लगता था कि खर्चे भी कर रहे हैं और हम लोग से जो उनका एटीट्यूड है वो काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जो होते हैं ना आपस में, बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपस में चर्चाएं करना स्टार्ट कर देते थे, वही उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। स्कूल में मैं जाता था, टसन थोड़ा सा अलग था। धीरे धीरे लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया कि मैं कोई एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे कि मेरी एक अच्छा इनकम हो रहा है। मैं अपने दोस्तों को बताना भी शुरू कर दिया था कि देखिए भाई, मैं अब स्टॉक मार्केट में एक अच्छा जानकार हो गया हूँ, मैं पैसा बना पा रहा हूँ। लोगों को मैं दिखाना भी स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे करके। अब मेरा जो है अब वैल्यू बढ़ गई थी। लोगों की नज़र में मेरी जो है स्ट्रीम थी, जो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे लोग लाइक करना स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरा जो वैल्यू था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरेंशियल हो चुका था। अब मैं लोगों के बीच रहना और ज़्यादा पसंद करने लगा, क्योंकि जब आदमी को सम्मान मिलता है ना तो वो आदमी के बीच में ही रहना चाहता है वो। बाकी लोगों ने मुझसे कहना स्टार्ट कर दिया कि मेरा ये पैसा लगाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ पढ़ने आए थे, जो अमीर घर के बच्चे थे, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। वो पैसा जितना चाहे उतना दे सकते थे उस टाइम।
तो उन्होंने कहना भी स्टार्ट कर दिया कि मुझसे ले लीजिए 25,000, 30,000, 50,000 प्रॉफिट करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन मैंने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा था और मैं प्रॉफिट कर पा रहा था, और मैंने जो प्रॉफिट किया हुआ था मैं फीस भी जमा कर दिया था। उसके बाद मैं अगले महीने बाद मैं घर आया। उस टाइम दिवाली थी, और दिवाली के टाइम मैं जब घर आया, घर पे आने के बाद जो है सबसे मिला, और उस टाइम जो मिठाई थी मैंने नियर अबाउट 5 से 7 प्रकार का लेकर के आया हुआ था घर पे, कि सभी लोग खाना खाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। लोगों ने हमें जो है बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। मेरी जो कह सकते हैं फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा बिलीव करना स्टार्ट कर दी थी कि कुछ स्टार्ट कर दिया है ये, और बहुत जल्दी जो है ये और ज़्यादा पैसा कमाने वाला है। क्योंकि मैं अपने फैमिली में बताना भी स्टार्ट कर दिया था कि ये चीज़ें होने वाला है, और मैं बहुत जल्दी 1 साल के अंदर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला हूँ, इवन करोड़पति बनने वाला हूँ मैं अपने घर पे शेयर कर दिया था। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद मैं रुका हुआ था, और मेरा जो डीमेट था वो उनके पास लॉगिन था, क्योंकि उनका भी कुछ परसेंटेज बनता था। मैं उनको भी परसेंटेज शेयर कर देता था। जितना मेरा प्रॉफिट होता था उसका 30% वो क्या करते थे, वो ले लेते थे। मैं उनको शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। उस दिन की बात है जब दीपावली के 3 से 4 दिन बाद मेरा फंड पूरा का पूरा वो जीरो हो गया। मेरे पास जितने पैसे डीमेट में थे वो पूरा का पूरा जीरो हो गया। फिर मैंने उनको कॉल किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन बाद उन्होंने बैक कॉल मुझे किया कि अमित जी, कुछ क्राइसिस हो गए हैं मार्केट में, और मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे लॉस हो गया, इसीलिए आपका लॉस हो गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप फिर अरेंजमेंट करिए पैसे की, और मैं जिस तरीके से आपको प्रॉफिट करा रहा था उसे कहीं और ज़्यादा प्रॉफिट कराने के लिए आपको लेकर के प्लान कर रहा हूँ। मुझे बिलीव भी हो गया, क्योंकि उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कराना शुरू भी कर दिया था। हमने दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि पैसा फिर मैं कहाँ से लाऊंगा। मैंने फादर से बोला अपने कि मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने मुझे 30,000 दे दिया, और फिर मैंने पैसा वहाँ पर डाल दिया। उनके द्वारा फिर रिप्लाई आया, जो मेरा अकाउंट हैंडलिंग देख रहे थे उनके द्वारा फिर से एक कमेंट आया मेरे पास कि अगर आप 1 से 2 लाख रुपया आप अरेंज कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है पर डे का। तो हमें बिलीव भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने पीछे प्रॉफिट करके दिया हुआ था, और आज भी वो प्रॉफिट करके देने वाले थे। उन्होंने ये कमेंट कर दिया था। फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, कौन से दोस्तों को, जो पैसा मेरे साथ लगाने के लिए रेडी हुए थे। मैंने कॉल किया, बोला ठीक है आप 30,000 रुपये आप दे दीजिए, मैं आपको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके मैं देता रहूँगा आप लोगों को। वो लोग रेडी भी हो गए, और जब मैं यहाँ से वापस जब मैं कॉलेज गया 1-2 सप्ताह बाद, फिर सबसे पैसा मैंने लिया, और उस टाइम 2014 में मैंने उस व्यक्ति को 5 लाख रुपया अरेंजमेंट करके लगाया, जिस समय मेरी उम्र मात्र केवल जो है 22 और 24 के बीच में थी। सोचो आपकी उस टाइम 5 लाख रुपए की वैल्यू क्या रही होगी, जिस समय मैंने ये अरेंजमेंट करके उनके साथ में लगाया। दोस्तों, जैसे ही मैंने 5 लाख रुपया लगाया, अगले ही दिन पूरा पैसा जीरो हो गया। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंसू तक मेरे मन में आ रहा है। वो जो इस त्रासदी मैंने देखा हुआ था, वो जो मैटर मैंने उस टाइम जो झेला हुआ था, पूरी बॉडी कांप सी गई थी, एक दर्द हो गया था मन में। मैं रूम में बैठ करके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम क्या करूं। मैं, जो मेरे दोस्त थे वो शाम के टाइम बाहर बुला रहे थे कि आ जाओ आप, क्या कैसे प्रॉफिट हुआ क्या बताओ। मैं बाहर तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि दर्द आपके चेहरे पे दिख जाता है, और उस टाइम चेहरे पे दर्द मेरा दिख रहा था। मैं कॉल पे कॉल किए जा रहा था उनको, उन्होंने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया, मुझसे बात तक नहीं किया उन्होंने, और मेरा पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया, वहाँ पे जीरो हो गया था। मैं दर्द से कांप गया था, मैं बाहर नहीं निकल रहा था, लोगों का सामना नहीं कर रहा था। कभी कभी मन में बहुत सारे ख्यालात आने चालू हो गए थे कि कब क्या हो जाएगा, क्या कर लूँ मैं। लोगों से बात करना मैं थोड़ा सा अवॉइड करने लगा। तो मेरी माता जी का फ़ोन आया, तो कहते हैं ना कि जो आपके बिल्कुल करीब होता है वो आपकी चीज़ों को जानना स्टार्ट कर देता है।
और जैसे ही मेरे माताजी की चीज़ें मैं बात करना स्टार्ट किया, मेरे भावनाओं को वो समझ चुकी थी। उन्होंने पूछा क्या हो गया? मैं अपने माताजी को रो-रो के ये चीज़ें बताई, ऐसा घटना घट गया। मेरे माताजी के मन में आँसू आ गए थे और वो भी रोना स्टार्ट कर दी थी और तुरंत जो है वो मुझे बुलाएँ कि आ जाओ तुम घर पे आके बात करते हैं। मैंने कहा घर अभी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का मैंने पैसा वहाँ पे लगा लिया था। मैं अपने दोस्तों को क्या बताता? मैं कॉलेज जाना बंद कर दिया था, लोगों से मिलना बंद कर दिया था। दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। अब तक सबके साथ घूम रहा था, पार्टी कर रहा था, इवन कॉलेज में जा रहा था, आज कॉलेज भी अवॉइड कर रहा है, लोगों से पार्टी में नहीं आ रहा है, लोगों से मिलना स्टार्ट नहीं कर रहा है। लोगों ने मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैं अवॉइड पे अवॉइड करते जा रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे जो है मुलाकात किया आकर के मेरे रूम पे। मेरे बहुत सारे उसमें से ऐसे करीबी फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ बताओ? मैंने उनसे शेयर भी किया, अपना समझ के शेयर किया, क्योंकि ये दोस्त हैं, वो तो दूर का आदमी था जो स्विच ऑफ कर लिया, ये मेरे दोस्त हैं, ये तो मेरे पे बिलीव करेंगे। मैंने जैसे ही बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप परेशान ना होइए, ये होता रहेगा, उनको ट्राई करिए, पैसे हम लोग फिर से अरेंज करेंगे और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कर लेंगे। ये उन्होंने जो है मुझसे अंदर बोला, फिर वो बाहर निकले और पूरा प्रचार करना स्टार्ट कर दिए कि अमित जी ने पैसा रुकवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा र्यूमर फैल गया। पूरा र्यूमर फैल गया। मैं बाहर निकलता था, लोग मुझे जो है फेल्योर बोलते थे कि पता नहीं पैसा लेकर के लोगों का डुबा दिया। लोग पैसे तो मुझसे नहीं मांगते थे क्योंकि फ्रेंड थे सब लोग, केवल कहते ही थे, लेकिन पैसे तो नहीं मांगते थे। वो ये प्रयास कर रहे थे उस आदमी से कनेक्ट करिए, फिर से प्रॉफिट करा देगा तो हम लोग का अरेंजमेंट हो जाएगा। मैं ट्राई पर ट्राई करते रहा, मेरे दोस्त भी कॉल करने लगे, लेकिन मोबाइल उनका स्विच ऑफ आया। स्विच ऑफ आने के बाद जो है फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे संभालना स्टार्ट किया। वो दौर ऐसा था, मेरे रात के रात नहीं बीत रहे थे, मेरे दिन के दिन नहीं बीत रहे थे। मैं कॉलेज भी जाना कम कर दिया था, मेरे टीचर भी प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है वो दुनिया का नंबर 3 कॉलेज है, अन्नामलाई चेन्नई में है वो, ठीक है। और वो कॉलेज में क्या हुआ था कि वहाँ पे 75% आपकी जो है वहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए, प्रेजेंटी चाहिए आपकी। मैं प्रेजेंटी वहाँ पे नहीं दे रहा था, कम हो रहे थे, 50% भी नहीं हो रहा था प्रेजेंटी मेरा। तो लोगों ने ये चीज़ें सुनना स्टार्ट कर दिया मेरे द्वारा। तो टीचर भी जो है मुझसे कॉल करके बोलने लगे कि अगर आपने क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो जो कॉलेज की तरफ से आपको जो है मार्क्स मिलते हैं उसमें आपको कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं धीरे धीरे चीज़ों को जो है स्वीकार करने लगा, लोगों के साथ जो है रहने लगा, सीखने लगा और ट्रेडिंग पे मैं फोकस भी करने लगा कि देखते हैं कैसे किस तरीके से वो प्रॉफिट कराना स्टार्ट किया था। वो दौर आया, दौर आने के बाद वो चीज़ें हुई, चीज़ें होने के बाद फिर जो है मैं धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दिया था लोगों के द्वारा, और यूट्यूब के माध्यम से कई जगह पे ऐसे करके धीरे धीरे करके बुक करके, एक ट्रेड नीति करके बुक आई थी, उस बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रनवे करके बुक आई थी, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मतलब बुक को मैंने धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कहीं जाता था तो मुझे सुनने के लिए मिलता था कि लोगों का अपना नुकसान इन्होंने काफ़ी लंबा करा दिया। वो दौर धीरे धीरे बीतता गया और मैं उन लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाया, किसी का मैं पैसा वापस नहीं कर पाया। 2016 को जो है मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैंने जो है एक कंपनी को ज्वाइन किया, नाम कंपनी का नहीं बताऊंगा। और उस कंपनी से मैंने जो है 1 करोड़ रुपया मैंने कमाया, उस कंपनी से कमाया मैंने 1 करोड़ रुपया। वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, बाद में वो भग गई कंपनी, बट मैंने वहाँ से कमाया। और कमाने के बाद उन फ्रेंडों का पैसा भी दिया जिनका लिया हुआ था। उसके बाद मैंने जो है रिटेल काउंटर खोला और रिटेल काउंटर में जो है मैंने वहाँ पे भी लॉस किया, अच्छा खासा लॉस कर दिया वहाँ पे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। रिटेल काउंटर साड़ी का था, कपड़े का था, और वहाँ पे मैंने लॉस कर दिया। बट ट्रेडिंग का जो कीड़ा था, जो नॉलेज थी, वो शुरू से अंदर ये लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैं ट्रेड तो नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया 2016 से 17 से, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया सीख करके, तरीका बदल करके। और 2018 में मेरे फादर की एक्सपायर कर जाते हैं। 2018 में मेरे फादर एक्सपायर कर जाते हैं।
एक्सपायर करने के बाद जो है मैं एक शहर में शिफ्ट होता हूँ और वहाँ से मैंने 2019 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों वो दौर कोविड का भी था। धीरे से मन में प्रसन्नता भी आ रही, क्यों? क्योंकि उस दौर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया था। 20 और 21 में मैंने इतना ज़्यादा पैसा बनाया था वो दौर में। मैंने 3 लाख से सफ़र स्टार्ट किया था और 3 लाख से 70 लाख की जर्नी को मैंने तय किया था उस कोविड काल के टाइम में, मतलब 2020 से 2021 तक का। बहुत अच्छा रिटर्न आया और कहीं और से नहीं आया, फ्यूचर और ऑप्शन से ही आया। उस समय मैं कमोडिटी एंड फ्यूचर ऑप्शन में जो इंडेक्स और इवन बात की जाए तो स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम कर रहा था ऑप्शन में। फिर उसके बाद मुझे लगा मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ, इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया। 2022 में फिर मुझे जो है मार्केट ने एक थप्पड़ मारा और वहाँ से मेरे से लॉस हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए रेगुलरली, और उस दिन से आज तक मैं हर ईयरली की अगर बात करूँगा तो मेरा 15 से 20% हर ईयर में प्रॉफिट कर लेता हूँ। हर ईयर मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। इवन आज की बात की जाएगी तो हर डेली मेरा एक अच्छा खासा इनकम है और मैंने एक चीज़ों पे मास्टरी कर लिया। एक चीज़ों पे मैंने मास्टरी कर लिया। और मास्टरी किस पे किया हुआ था? मैंने प्राइज एक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। इवन उस पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए, बहुत सारे कोर्सेज किए और प्राइज एक्शन को मैंने मास्टरी कर लिया। और आज ये आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ एक सीक्रेट, कि आज अगर आप लोग को प्राइज एक्शन अगर आ गया तो उसके बिहेव पे आप ईयरली के 20 से 25% इजीली निकाल पाएंगे, आप इजीली निकाल लेंगे। हर महीना आपका प्रॉफिट आएगा 20 से 25%। अगर केवल प्राइज एक्शन को आपने अच्छे तरीके से जान गए, सीख गए, लर्निंग आपने बहुत अच्छे से ले लिया, प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से आपने कर लिया, तो हर महीने आपका आराम से 10% से 15%, 20% तक इजीली निकल जाएगा। उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों आपको बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है। हम लोग ये करके सीखे हैं। मैं दोनों ट्रेडरों को बता रहा हूँ, इवन जो प्रो ट्रेडर हैं उनको भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको भी ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ कि उन्हें क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में करने के लिए। पहला, एजुकेशन को लेकर के आप अपने एजुकेशन पे फोकस करिए। सेकेंड टाइम में आप स्टॉप लॉस को लेके चलिए। बिना स्टॉप लॉस को लिए आप कोई भी ट्रेड मत करिए, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हैं, एफएनओ में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, स्विंग में कर रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म में भी कर रहे हैं। एक आपका स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। कैपिटल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो आप 8 बार प्रॉफिट करके आप उसके बावजूद भी पूरा का पूरा आप अपना अकाउंट वाइस आउट कर लेंगे। जब आप वाइप आउट कर लेंगे तो फिर आप नए पैसे का इंतजाम करके फिर जाएंगे, फिर वही गलती करेंगे आप। तो ये चीज़ें आप अपने आप से ये दूर कर लीजिए। और उसी को लेकर के मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे पूरा A to Z प्राइज एक्शन आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। ये प्राइज एक्शन होता क्या है और प्राइज एक्शन को मैं यूज करके कहाँ कहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल जर्नी को तय कर सकते हैं। ये दौर बहुत ही खतरनाक रहा दोस्त। हम लोग के जीवन में भी ये चीज़ें आई थी और इसी को लेकर के मैं आपसे शेयर किया, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं अपडेट करेंगे, तो आज भी आप जो 10 सालों से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आज प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, उसका केवल एक ही रीज़न है कि आप अपने आप को अप टू डेट नहीं कर रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, आप केवल एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल को लेकर चल रहे हो आप, और उसी से आपस में आप इंटरप्रेजेंस कर रहे हो आप। तो ये चीज़ें अपने आप को आप अपडेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो मेरे साथ घटना घटी है ये सबके साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब तक किसी दूसरे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तब तक वो गलती आदमी दोबारा नहीं करता। इससे आपको सीखने के लिए मिला क्या पता है आपको?
सबसे पहले यहाँ पे आपको सीखने के लिए जो मिला है, जिंदगी में किसी से पैसा लेकर के ट्रेडिंग मत करिएगा। कर्ज लेकर के कभी भी आप पैसे लेकर के ट्रेड मत करिएगा। आपके पास जब बहुत अच्छा नॉलेज हो जाए तो आप पेपर ट्रेडिंग करिएगा। उसके बाद आप उस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिएगा, जो चला भी जाएगा तो आपको गम ना हो। ठीक है, ये चीज आप अगर ध्यान देते हैं और इसको आप फॉलो करते हैं तो इवन आप आने वाले टाइम में आप भी एक प्रॉफिटेबल जर्नी तय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये गलती आप कभी मत करिएगा दोस्त। किसी से पैसा मत लीजिएगा, रिलेशन वाले से, इवन अपने फैमिली से, या इवन अपने दोस्तों से, या फिर लोन लेकर के, या फिर कर्जे लेकर के। जिन्होंने ऐसा काम किया है वो आज अपने अगल बगल, अपने फैमिली में, या फिर अपने गांव, या फिर अपने शहरों में उनकी वैल्यू 0 ही है। अब मैक्सिमम लोगों को सुना होगा कि ऐसे करते हुए वो अपने लाइफ में कुछ जीवन में नहीं कर पाए। वो इवन बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके आत्महत्या भी कर चुके हैं। लोग, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। आज जब डेप्थ पता करोगे तो मैक्सिमम लोगों ने इस मार्केट को लेकर के अपना जीवन भी त्याग दिया है यहाँ पे। तो वैसी गलती आपके साथ ना हो, भगवान न करे ये किसी के साथ हो, या ऐसे जीवन किसी के साथ बीता हो, तो शायद ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा और ना ही ये गलती करने का प्रयास करिएगा। आप केवल लर्निंग पे फोकस करिए। जो काम आप कर रहे हैं पहले उस काम पे फोकस करिए। आप केवल लर्निंग पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए। आप जब पूरी तरीके से सीख जाएंगे तब थोड़े थोड़े आप अपना पैसा डालिए, धीरे धीरे चीज़ों को आप अपडेट करिए। एक टाइम आएगा कि आपका खुद का एक टेम्पलेट क्लियर हो जाएगा कि आपको कब क्या करना है मार्केट में, तो आप इजीली कर पाओगे और आप आराम से 5 से 10% का ईयरली प्रॉफिट निकाल पाओगे आप। ओके दोस्तों, इसी को लेकर के मैं आपको बताने आया था अपने जीवन के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैं देख रहा हूँ आज के ज़माने में कि वो लोग जो है लोन लेकर के, कर्जे लेकर के ट्रेडिंग में आ रहे हैं और रातों रात अरबपति बन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो सोचो, आप सेबी का एक गाइडलाइन आया है और हर साल गाइडलाइन आता है कि यहाँ से केवल 10% लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं, 90% लोग लॉस करते हैं। तो आप कोई तीर मारने यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा काम करने नहीं आ रहे हैं आप कि रातों रात बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना मार्केट को एनालिसिस किए, बिना हायर एजुकेशन लिए आप मार्केट में आएंगे और बहुत सारा पैसा कमा करके रातों रात अरबपति बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, और आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। कर्जे लेकर के तो एकदम मत करिए, और उनके साथ तो एकदम मत जुड़िए जो आपको कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कॉल ले लीजिए, पुट ले लीजिए। अगर ऐसा होता तो वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते, उनके पास टाइम नहीं होता आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट करने का। अगर कहीं पे आपको फोकस करना है तो लर्निंग पे करना है, ज्ञान लीजिए, क्योंकि वो आपको आने वाले टाइम में वो काम करेगा, न कि आपको एडवाइजरी काम करेगी, एडवाइस काम करेगा किसी का। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर कर दिया हूँ मैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है शेयर करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस जाल से या इस जंजाल से वहाँ से वो निकल के बाहर आ जाए, क्योंकि उनको कोई बताने वाला है नहीं। और जब कोई किसी को बताने वाला नहीं होता है तो आदमी क्या करता है, गलती पे गलती करने जाता है, गलती पे गलती करते जाता है। लास्ट में क्या करता है, उसे केवल एक ही रास्ता मिलता है, जो अपने जीवन को ख़त्म कर लेना। तो ऐसी गलती कदापि आप अपने जीवन में मत करिए। आप सीखिए, सीख करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, वो आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाला है, क्योंकि लर्निंग इज द बेस्ट इज योर लाइफ। आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे केवल लर्निंग पे फोकस करना है, न कि पहले अर्निंग पे फोकस करना है। राइट। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्ते।